से नौकरी देने का काम करेगा, ये हमारा वादा है। आप लोग जान के आश्चर्य होगा, 3,02,87,000 पोस्ट वैकेंट है, 1.5 लाख शिक्षक का पोस्ट वैकेंट है, स्कूल में शिक्षक नहीं है और ये लोग कुछ नहीं करते हैं। बीजेपी सरकार, हम वादा करता हूं, पहला साल में ही हम बिना खर्ची बिना पर्ची झारखंड का 1.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करूंगा, ये हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, ये लोग बोलते हैं हम मैया को सम्मान किया। आप लोग बोलिए, एक बेटा को एक मां पढ़वाता है, डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट पास करता है, बेटा का रोजगार नहीं मिलते हैं। क्या कोई मां शांति से सो सकता है अगर घर में बेटा बेरोजगार बैठा होते हैं? आज कल्पना सोरेन जी ये नहीं समझता है, हेमंत सोरेन नहीं समझता है। ये लोग सोचते हैं कि 3 महीना के लिए 1,000 रुपया बैंक में डाल दिया और मां लोग संतुष्ट हो गया। कल्पना जी, आपका बेटा जब बड़ा होगा और बेटा को जब नौकरी नहीं मिलेगा, 30 लाख 40 लाख रुपया में जो क्वेश्चन पेपर बिक दिया जाएगा, तब जाके मैं आपको पूछूंगा, क्या कल्पना जी आपको 1,000 रुपया में बैंक में भरा दूंगा, क्या आप खुश है? कोई खुश रह सकता है? मेरा बेटा का भविष्य का साथ आप खिलवाड़ करेगा और हमें 1,000 रुपया का लॉलीपॉप देगा। हमें 1,000 रुपया चाहिए नहीं, हमें हमारा बेटा बेटी के लिए रोजगार चाहिए। ये सुनाओ, कल्पना जी और हेमंत जी को बता देगा कि झारखंड का मां झारखंड का युवाओं के लिए लड़ रहा है, युवाओं का भविष्य के लिए लड़ रहा है, अपना बेटा बेटी का रोजगार के लिए लड़ रहा है। हमें 1,000 रुपया नहीं चाहिए, हमारा बेटा बेटी को रोजगार चाहिए। और ये मैया सम्मान क्या है? सरकार साला 5 साल जाने का वक्त 3 महीना के लिए मैया सम्मान, लेकिन साथ में क्या कर रहा है? हमारा बुजुर्ग का पेंशन 6 महीना से बंद कर दिया है। कोई बुजुर्ग को पेंशन मिला है 6 महीना से? कोई बुजुर्ग को पेंशन मिला है? बुजुर्ग का पेंशन बंद करके वही रुपया मैया सम्मान कर रहा है। घर में सास का पैसा बंद करके बहू को 1,000 रुपया दे रहा है। सास बहू का बीच में झगड़ा लगा के रखा है। मैं सच बोला हूं कि नहीं बोला हूं? मैं झूठ बोला हूं क्या? मुझको एक मां ने बोला कि बेटा, घर में बहू को मैया सम्मान आ रहा है, लेकिन मेरा पेंशन बंद हो गया है। अरे मेरा पैसा ही मेरा बहू को दे रहा है। मैं बोला, कल्पना जी और हेमंत जी का दिमाग तेज चलता है, इसीलिए बुजुर्ग का पेंशन बंद करके बहू को मैया सम्मान। लेकिन बीजेपी का वादा क्या है? बुजुर्ग का पेंशन हम 1,000 रुपया से 2,500 करूंगा और मैया को भी हम गोगो दीदी 2100 रुपया जमा करूंगा। सास भी खुश, बहू भी खुश। नहीं तो हर दिन टीवी में सास और बहू देखना पड़ेगा, है ना? ये बहुत तेज दिमाग चलता है। वो दिन मैं बरकट्ठा किया था, मेरा हेलीकॉप्टर का समय पार हो गया तो मैं बाई रोड आ रहा
झोला लेके आ रहा है और झोला में हेमंत सोरेन का फोटोग्राफ, अंदर में साउथ। तो मैं थोड़ा डर गया कि मां हेमंत सोरेन का झोला लेकर घूम रहा है तो जरूर वोट चेयरमैन को ही देगा। मैंने गाड़ी रुकाया, मैं बोला मां वोट किसको देगा? बोला बीजेपी। मैं बोला झोला तो हेमंत सोरेन का है, आप कैसे बीजेपी को वोट डालेगा? बोले बेटा अंदर का साउल नरेंद्र मोदी का है, अंदर का साउल नरेंद्र मोदी का है और झोला हेमंत सोरेन का है। डिमांड देखिए, साउल देगा मोदी और झोला हाथ में कौन देगा? हेमंत सोरेन। बुजुर्ग का पेंशन बंद करो, मैया सम्मान करो। मोदी जी साउल भेजेगा, आप झोला देके बोलो साउल भी मेरा है, झोला भी मेरा है। लेकिन कल्पना जी, हेमंत जी, झारखंड का लोगों का भी दिमाग और ज्ञान आपसे भी कम नहीं है। वो लोग भी सोच सकता है भला क्या है बुरा क्या है, झारखंड का लोग भी सोच सकता है। वही चुनाव का दिन आप लोगों को पता चलेगा। ये झारखंड में मैंने 7 महीना से झारखंड में घूम रहा हूं। हर दिन कल्पना जी बोलते हैं एक ही नारा, हेमंत दोबारा। हेमंत जी बोलते हैं एक ही नारा, कल्पना दोबारा। हेमंत जी कल्पना बोलते हैं, कल्पना हेमंत जी बोलते हैं, एक दूसरे के लिए बस। सिनेमा का शूटिंग हो रहा है, एक दूसरा के बारे में बोलता है, दूसरा पति का बारे में बोलता है, पति पत्नी का बारे में बोलता है, बस। गरीबों के बारे में कोई नहीं बोलते हैं, युवाओं के बारे में कोई नहीं बोलते हैं, हमारे अस्मिता के बारे में कोई नहीं बोलते हैं। रामनवमी का जुलूस बंद हो चुका है, कोई जगह में हमारे पूजा में विसर्जन देने के लिए भी पलामू में लोगों को संघर्ष करना पड़ते हैं। यहाँ में भी चकंदरपुर में भी हुआ। दुर्गा पूजा विसर्जन नहीं होते हैं, रामनवमी का प्रोसेशन नहीं होते हैं और मुहर्रम का प्रोसेशन में हमारा ऊपर मारपीट किया जाते हैं। कल्पना जी बोलते हैं एक ही नारा, हेमंत दोबारा। अरे हमारा नारा है एक ही नारा, हमें हेमंत दोबारा नहीं, एक ही नारा, दुर्गा पूजा हमेशा। आज झारखंड में ये लोग जो भी कर रहा है हमारा समाज के लिए ठीक नहीं कर रहा है। आप लोगों का याद है चुनाव का पहले क्या बोले थे कि बेटा बेटी का शादी होने से बहू को सोने का एक सिक्का दिया जाएगा। मालूम है कि नहीं? बोले थे ना सोने का सिक्का देगा, और सोने का सिक्का नहीं देने से क्या देगा? 51,000 रुपया का सौगात देगा। किसी को मिला है सोने का सिक्का? किसी को मिला है सोने का सिक्का? पूरा झारखंड का सारे सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गया। पूरा सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गया है, इसीलिए कोई सोने का सिक्का हमारा हाथ में नहीं है। जो भी सोने का सिक्का है, सारे सोने का सिक्का आलमगीर आलम और इरफान अंसारी खा चुका है। भाइयों और बहनों, आज हमारे झारखंड में बहुत कुछ करना है। मैंने बताया गोगो दीदी योजना करना है, युवाओं को नौकरी देना है और हमें देखना है कि हमारा गरीबों को मकान भी मिले।
लेकिन मकान कैसे मिलेगा? आज झारखंड में बालू का दाम ज्यादा है, सोने का दाम कम है कि नहीं? मैं अभी पलामू जा रहा था, पलामू में लोगों ने मुझको बोले कि दादा झारखंड में सोने का दाम कम, बालू का दाम ज्यादा है। ये जेएमएम का दलालों ने कोयला भी खाया, बालू भी खाया, नौकरी भी खाया, सब मोटा हो गया। आलमगीर आलम सब मोटे हो गया। हम आपको वादा करता हूं, हमारा सरकार बनेगा, हम ये बालू का दलाली बंद कर दूंगा। सब गरीबों को और मध्यम वर्गीय को बालू बिना पैसा में मिलना शुरू हो जाएगा। ये हमारा वादा है। हम गरीबों को 21 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना में हम मकान बना के देगा, बालू फ्री देगा और माताओं को गैस सिलेंडर हम 500 रुपया में देने का काम करेगा हर महीना। और साथ में 2 गैस सिलेंडर हम मुफ्त में साल में देगा। ये भी हम आप लोगों को पसंद देता हूं। भाइयों और बहनों, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, किसका किसका पैसा सहारा में फंस गया है? थोड़ा हाथ उठाइए तो। बाप रे, आपका भी? बहुत सारा लोग जो आया नहीं होगा सर। आपका भी? जी सर। कितना रुपया? 3 लाख। 3 लाख। आपका? 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख। माँ आपका कितना? बाप रे, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 2.5 लाख, आपका 10 लाख। हम जब झारखंड में आए, चुनाव का बात बोल रहा था, तो मेरा ड्राइवर ने मुझको बोला कि साहब एक काम कर दीजिए, सहारा का पैसा लौटाने का बात एक बार करिए। मैं बोला क्या है ये मुद्दा? बोला लाखों लोगों का पैसा सहारा में डूब चुका है। मैं बेटी का शादी के लिए 10 लाख रुपया रखे थे, किसी ने मुझको बोला सहारा में दे दो, दुगुना हो जाएगा। मैंने पैसा दे दिया, अभी मेरा पैसा फंस गया। हमने प्रधानमंत्री जी से बात किया, गृह मंत्री जी से बात किया और गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने राशि में बोला और हमारा मैनिफेस्टो में भी हमने लिखा कि सहारा का पैसा सरकार बनते ही हम आप लोगों को पाई पाई लौटा देगा। ये हमारा वादा है। हम आप लोगों को सहारा का पैसा पाई पाई लौटा दूंगा। ये भी बीजेपी का पसंद है, ये भी बीजेपी का कमिटमेंट है। मैं आप लोगों का सामने बोलना चाहूंगा। भाइयों और बहनों, हमारा नजदीक में छत्तीसगढ़ है, साथ में उड़ीसा है। सरकार धान 3100 रुपया में खरीदता है, लेकिन झारखंड में सरकार धान भी नहीं खरीदता है। अगर थोड़ा बहुत खरीदता है, उसका पैसा भी नहीं मिलते हैं। हम आप लोगों को पसंद देता हूं कि जैसे छत्तीसगढ़, हमारे एमपी साहब छत्तीसगढ़ में यहां से बैठा हुआ है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में 3100 रुपया में धान खरीदा जाते हैं, उड़ीसा में 3100 रुपया में धान खरीदा जाता है। हम झारखंड में भी गरीब किसानों से 3100 रुपया से धान खरीदना हम लोग चालू कर दूंगा। भाइयों और बहनों, घुसपैठियों को निकालना है, युवाओं को न्याय देना है। हमारे रामनवमी, हमारे दुर्गा पूजा को हमको पालन करना है, सहारा का पैसा लौटाना है, गोगो दीदी शुरू
मकान बनाना है, गैस का सिलेंडर 500 रुपया में देना है। ये मोदी जी का गारंटी है। और मोदी जी जो भी बोलते हैं वही करके दिखाता है। मोदी जी साहिबासा में आए थे, यही बात मोदी जी बोल के गया। हम हमारे रोटी, हमारे माटी और हमारा बेटी का अस्मिता के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहा हूं। अब हमारा साथ दीजिए, सकदरपुर जिता के दीजिए, कोल्हान में हमें जिता के दीजिए। हम सरकार बनाऊंगा और पहला कैबिनेट में ही गोगो डीडी भी शुरू करूंगा, सीजीएल एग्जाम भी रद्द करूंगा और तब जाके मैं गुवाहाटी लौट के जाऊंगा। ये भी मेरा वादा है। भाइयों बहनों, बीते 4 महीना हमने झारखंड में बिताया। मैंने ऐसा कोई देश में सरकार नहीं देखा जो सरकार अपना लोगों का खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है। आज हेमंत सोरेन जी ने आदिवासी समाज को विश्वासघातकता किया है। हमारे समाज को उन्होंने दबाने का कोशिश किया है। मैं हेमंत सोरेन को बोलना चाहूंगा, 500 साल कोशिशें हुआ, फिर भी औरंगजेब से लेकर आज तक भारत को कोई दबाने नहीं सका। आखिर बाबरी मस्जिद टूटे और राम जन्मभूमि बने। ये हमारा समाज का साहस है, ये हमारा समाज का शौर्य है, ये हमारा समाज का एकता की पराकाष्ठा है। हमने 500 साल लड़ा, लेकिन बाबर को भगा के छोड़ा। क्या हम आलमगीर आलम को भगा नहीं पाएगा? अगर हम बाबर को भगाया, क्या हम आलमगीर आलम को भगा नहीं पाएगा? हम क्या इरफान अंसारी को भगा नहीं पाएगा? हमको करना है, ये झारखंड को हमें बसाना है। झारखंड में हमें ये निश्चित करना है कि आगे और कोई कमलदेव गिरी का हत्या ना हो, ये हमें निश्चित करना है। भाइयों और बहनों, हमें बहुत कुछ करना है। आदिवासी का संरक्षण जैसे थे ऐसे ही रखते हुए हम ओबीसी समाज के लिए आरक्षण का व्यवस्था करना पड़ेगा। उसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हो। 27% ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए, ये भी हमारा कमिटमेंट है। भाइयों और बहनों, एमएसपी से लेकर हम पूरे 5 साल झारखंड के लिए तपस्या करूंगा। हम झारखंड का विकास